कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ एवोल्यूशन। तो जिस तरीके से विकास हुआ है उसका पूर्ण ज्ञान, किस किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ मनुष्य का, इसका डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो साइंटिस्ट हमें बोलते हैं, ज्यादातर केस में देखते हैं कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं हम तो कहते हैं कि हमारे ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, हम कहते हैं कि हम अलग अलग योनि में भटक के मनुष्य में रूप मिला हुआ है। अगर शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा ये कंसेप्ट आता है, हम कहते हैं कि हमें अलग अलग योनि से हम ट्रेवल करके यहाँ पे आए हैं। मतलब एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ये। 84 लाख योनि में अगर हम भटक जाएंगे उसके बाद 84 लाख योनि में जाने के बाद फिर हमें मनुष्य रूप मिलता है। अच्छा, लेकिन साइंस का क्या है, साइंस का मतलब नहीं, ऐसा नहीं, वो कह रहे कि ये भी एक एवोल्यूशन है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बंदर से आए, वो कहते हैं मंकी से हमारी डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, अगर मंकी से डेवलपमेंट होती तो इनको इनके जो दाता थे जिन्होंने ये कंसेप्ट निकाला था, डार्विन, जो हम देखते हैं कि हमने स्कूल में कितनी बार पढ़ा, इनके ऊपर फिलोसफी जानी लिखी है हमने पेपरों में, और काफी समय तक तो हम यही जानते रहे कि हम मनुष्य जो है डार्विन की थ्योरी के अनुसार बंदरों से ही आया। ऐसा इसलिए क्योंकि बंदरों की तरह हमारी कुछ हरकतें हैं, तो इसलिए वो मानते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है, गलत है? क्योंकि अगर हम एक सही, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान लगा के अगर हम देखें ना, तो ये चीज कहीं भी एक्चुअली सूट नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम बंदरों से आए हैं तो संसार में जितने बंदर है इनको भी फिर इंसान बन जाने से बंदरों की संख्या या प्रजाति खत्म हो जानी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, बंदर तो अभी भी है और हम भी है ना। तो एक ये कुछ नहीं है, साइंस की ऐसी मनोग्रंथ धारणा है कि हमने देखा है साइंस का हमेशा ना एक्चुअली, साइंस का हमेशा ये मत साइंस हमेशा क्या रहा है, साइंस हमेशा ना गॉडलेस की करने की प्रयास करते रहता है। हम गॉड को लेते आएंगे तो गॉड को हटाएंगे, है ना। साइंस है ये, वो भी आज के आधुनिक समय में तो है ही सकती है, बिल्कुल हम इसको नकार नहीं सकते बिल्कुल भी। तो हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जब, अगर हम किसी शास्त्र की दृष्टि से बातें करें या अगर भगवान की बातें करें, गॉड की बातें करें, अगर रिलीजन की बातें करें, तो नहीं, वो कहते हैं कि ये एक अंधविश्वास है, उनके अनुसार ये जो रिलीजन है अंधविश्वास। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से हम देखते हैं कि ये एवोल्यूशन है, ये पूरा श्रीमद् भागवतम में इसमें पूरा वर्णन आता है ना कि किस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ है, पूरा ग्रेजुअल प्रोसेस है, किस तरह से ह्यूमन बींग आया है, पूरा अपना है। जिसमें 84 लाख योनि के बाद हमें मिलता है, जिसमें 4 लाख जो ह्यूमन की फॉर्म है, ठीक है। लेकिन 4 लाख के अंदर भी जो कुछ सिविलाइज है, कुछ अनसिविलाइज लोग हैं, उनमें से भी जो ज्यादा लोग जो डेवलपमेंट है वो मनुष्य है, जो भगवान के कंसेप्ट को समझ पाते हैं, उनके पास फिर इतनी बुद्धि होती है और वो भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। इसमें हम देखते हैं कि ये जब मनुष्य योनि में मिलती है तो पूरा, जितने भी शास्त्र हमेशा कहते हैं कि वेदांत का भी सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब वो समय आया कि हमें इंक्वायर करना है कि हु एम आई, ना, ये समय जानने का प्रयास करना कब, लेकिन जब मनुष्य जीवन मिला है तो। अच्छा, क्या है, तो साइंस कहती है कि आप कहते हैं कि मनुष्य में भी कॉन्शियसनेस है, और हम कहते हैं प्लांट में भी कॉन्शियसनेस है ना। तो दोनों इक्वल है, तो क्या दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम? एक प्लांट का कॉन्शियसनेस, एक एनिमल का और ह्यूमन का कॉन्शियसनेस एक है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो तीनों में ही है, लेकिन कॉन्शियसनेस का जो लेवल है अलग अलग, प्लांट में हो सकता है साइंस करने के थोड़ी कम हो, और एक एनिमल में प्लांट से ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन बींग में एनिमल से ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस है, एक सबसे टॉप ऑफ कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस है जिसमें भगवान के बारे में जान सकते हैं, है ना। इतना मतलब हायर इंटेलिजेंस है कि हम उनके बारे में पढ़ सकते, जान सकते, बता सकते लोगों को। लेकिन अगर यही बोले तो एनिमल नहीं कर सकता, हाँ उनको थोड़ा ना अनुभव हो सकता है, थोड़ा हल्का फुल्का, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि पूरा ही भक्ति कर सकें, बिल्कुल हायर इंटेलिजेंस हमारे ऐसा नहीं है, क्योंकि एक भी एक्चुअली प्रकृति के नेचर के अनुसार ये चीजें मिलती है कि अंत काल में हमारा जिस भाव में, जिस स्थिति में हमारा शरीर जब छूटता है, जो हमारी चेतना होती है, उसी चेतना के हिसाब से हमें अपना अगला शरीर मिलता है ना। तो जो चेतना है उसी हिसाब से शरीर मिलेगा, है ना। तो ये चीज है। अच्छा, हम देखते हैं जैसे साइंस है ना, साइंस इतनी सारी चीजें इन्वेंशन करते रहते हैं, देखो टेक्नोलॉजी है, तो क्या क्या बतेरे से इन्वेंशन करती है ना। और ये सब इन्वेंट करने के बाद वो कहते हैं कि हम एडवांस है, और कहते हैं कि हाँ अब हम सबसे बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो क्या हम एडवांस है उससे? अगर वास्तविक अर्थ में अगर देखा जाए तो एडवांस है या नहीं है? रियलिटी में देखा एडवांस तो है, क्योंकि हम ये भी करके हम क्या कर रहे हैं, हम चार चीज कर रहे हैं, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग, ये चार कार्य हर योनि में बड़े पशु, है ना, एक चींटी, ये हर देवी देवता सब, हर ये जो कार्य है, चारों कार्य हर योनि में हो ही रहा है। ऐसी बात नहीं कि हमें स्पेशल कर रहे हैं। तो हम किस लेवल पर साइंस कहते हैं कि हम एडवांसमेंट कर रहे हैं? कुछ नहीं है, जो एक एक्चुअली जो साइंस रेटिफिकेशन का लेवल ना, जो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया, और कुछ नहीं है, चीजें है वही।
जैसे मान लीजिए अगर कोई एक एनिमल है, उसको जो सेंस क्रिएशन कर रहा है, और एक ह्यूमन है सेंस क्रिएशन कर रहा है, प्लेजर सेम है। ये हो सकता है कि उसका जो प्लेजर फील करने का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन है तो सेम, है ना। अब किसी हम एक हॉक को ये नहीं कह सकते कि आप हलवा खाओ, नहीं, हॉक क्यों नहीं खाया, क्यों, क्योंकि उसको बनाया इसी तरीके से, है ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हैं, साइंस ही कहते हैं कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, है ना। तो एग्जाम्पल उठाते हैं, कहते हैं कि जैसे शेर है, शेर तो मारता है लोगों को, हमें उसको मानना चाहिए। पर शेर की कल्पना, शेर का जो थॉट है, और शेर को ह्यूमन बीइंग से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि शेर जो है, उसको भगवान ने बनाया है उस तरीके से, नेचर ने उसी हिसाब से बॉडी प्रोवाइड कर रखी है कि वो उसका गुजारा तभी होगा जब वो मेडिटेट, जब अपना प्रे का शिकार जब अपना प्रे करेगा तभी होगा। शिकार करके जब भोजन खाएगा तभी उसका होगा, और शिकार क्या लेगा, नॉनवेज ही खाएगा ना, obvious है। तो उसके पे नहीं आएगा, इसलिए कुछ लोग जब कहते हैं ना कि सब सेम है, एक्चुअली समाज में देखो सब सेम नहीं है, असलियत ये सब सेम नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के आधार पे उनको अपना अपना अलग अलग शरीर मिला हुआ है, अलग अलग चेतना है उनकी। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल सब कुछ सेम है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यही है कि जब हम शास्त्र के चक्षु से नहीं देखते हैं ना, तो चीजें सही है, क्योंकि साइंस है ना, इसकी भी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि साइंस बिल्कुल आगे तक चला गया और साइंस ने कह दिया कि हाँ हमने खोज दिखाया कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि साइंस तो पता नहीं कब से चलते आ रहा है ना, अब कुछ ज्यादा प्रचलन में साइंस आ गया। लेकिन साइंस से एक बार फिर बता दीजिए, जो कहते हैं कि नहीं अब परमानेंट हमने दे दिया, असल में जैसे हमने केमिस्ट्री में जब हमने देखा था कि जब हम पढ़ते थे पहले, तो थॉमसन के बारे में पढ़ते थे, है ना। उन्होंने बताया था वही एटम के बारे में, थॉमसन और रेडिसन आ गया, अलग अलग चीजें होगी, रदरफोर्ड आ गए, नील्स बोर आ गए। तो क्या ऐसा हुआ उन्होंने कभी कहा था कि सब तो कहते रहे नहीं ये गलत है मैं सही हूँ, लेकिन कभी भी ये सिद्ध नहीं हुआ जाके कि उन्होंने सही खोज कर लिया, एटम की उन्होंने सही खोज किया, एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सही खोज किया। अभी प्रचलन नील्स बोर का चल रहा है, ठीक है? अब कोई और आएगा वो कहेगा ये गलत है, वो अपना सिद्ध करेगा। मतलब बात क्या होता है इसमें, इनका कि एक मत को लेकर अलग अलग विचार होते हैं, और हर व्यक्ति सोचता है कि कैसे मैं इसको हरा दूं ना, मटेरियल लाइफ में। और हम देखते हैं मोटिवेशन नहीं चलता, और क्योंकि कंपटीशन का लेवल है आज, और लोग कहते हैं कि कंपटीशन का जमाना है, हमें ऐसे करना पड़ेगा लोगों के साथ, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भौतिक संसार में बनाना चाहता है। यहाँ तक कि एक चीटी भी हो, चाहे कोई एनिमल हो या ह्यूमन भी हो, हर व्यक्ति अपना अपना एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है, चाहता है कि मैं रहूं, मेरे को लोग जाने पहचाने। लेकिन एक नेचुरल सा चीज है कि ये जो भावना है, ये आ कहाँ से रही है हमारे अंदर, हाँ? ये भावना आ रही है भगवान से, आ रही है, क्यों आ रही है, कि भगवान के अंदर सारी भावना है कि लोग, मैं फेमस हूँ, मेरे को लोग जाने। लेकिन भगवान का वो भी सोचना हमारे भले के लिए, लेकिन हमारे लिए ये सोचना दूसरों के नुकसान के लिए। इसलिए कहते हैं भगवान जो सोचते हैं, अगर कुछ गलत भी सोचा तो कल्याण होगा, लेकिन हम तो भाई सही भी सोचे तो भी अकल्याण होगा समाज का। हाँ, तो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है, लेकिन किस तरह से है, भगवान की सेवा करेंगे उस नजरिए से देखा है तो हमारी यहाँ इंडिविजुअल सेल्फ आइडेंटिटी है, सब अपनी अपनी हर लिविंग एंटिटी की है, क्योंकि हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, तटस्थ शक्ति हम भगवान की। लेकिन जब भगवान से द्वेष करने के कारण या कुछ वहाँ कहना ना मानने के कारण जब हम अपनी चीज चलाने का प्रयास करते हैं, तो भौतिक संसार में आना पड़ता है। तो फिर हम माया के चपेट में आते हैं, ईश्वर एनर्जी के चपेट में आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक अलग ही परिवार बसाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम अपना कुछ बनाना चाहते हैं, भगवान कहते हैं यहाँ तो नहीं हुआ कुछ, आप नीचे जाओ, तो भगवान हमारी इस इच्छा को पूरा करने के लिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आकर सेवा कर सके, हमारे भगवान इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे लिए ये सब बनाते हैं। लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं है भौतिक संसार, भगवान को ऐसा सकते नहीं चाहिए। लेकिन हम इस टेम्पररी वर्ल्ड में जाकर अपने साथ इतनी सारी चीजें बना देते हैं, और फिर भी हम अटैच हो जाते हैं, कहते नहीं नहीं ये मेरा परिवार, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर है ना, ये मेरी गाड़ी, हम सब छोटी छोटी चीजें अटैच हो जाते हैं। आप तो सिर्फ बनाने वाले अटैच नहीं हो रहे, और हम बताओ हम रहने वाले, मतलब बात ये है कि घर बनाने वाला जो ऑनर है वही अटैच नहीं हुआ, और जो जो किराएदार है वो अटैच हो गया उस घर से। ऑनर उठा के फिर नहीं देगा, किसी देगा, बोलेगा निकलो ना। तो क्यों ना हमें अपना परमानेंट होम देखे, परमानेंट रेजिडेंस देखे, भगवान के धाम में हमारा परमानेंट रेजिडेंस है। क्यों यहाँ पे भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, बार बार माया की चपेट में आ रहे हैं, माया की लात खा रहे हैं, फिर भी हम सुधर नहीं रहे, क्यों, हम सोच रहे हैं यहाँ आनंद आएगा, यहाँ कुछ ना कुछ आनंद आएगा। एक्चुअली आनंद नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में अगर कुछ लोगों को लगता भी है कि नहीं ये आनंद है, आनंद है, ऐसी बात नहीं है, कष्ट है, आनंद है, लेकिन अगर सूक्ष्म रूप में जाकर देखा जाए ना रियलिटी, और शास्त्रों की चक्षु से देखा जाए, और हमारे जो
गुरु आचार्य जो कह रहे हैं ना, उनके अनुसार देखा जाए तो ये कुछ नहीं, कचरा जगह है इस तरह का, टूल है भगवान की नजर में, नहीं जगह टूल है। लेकिन हम इसको मानते हैं भाई बढ़िया चीज है, मस्त चीज है ना। तो क्यों है? क्योंकि हमने शास्त्रों को छोड़ दिया बिल्कुल ना, हमने कहना मानना छोड़ दिया बिल्कुल ही। हम अपने हिसाब से मेंटल कैलकुलेट करते हैं, और जो हमें अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट करते हैं, और जो हमें गंदा लगता है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हमें लगता है ये सब सही है, हम फॉलो करते रहते हैं। तो यही एक्चुअली नॉलेज है कि हमें ये देखना कि एवोल्यूशन तो हुआ है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से अगर देखेंगे एवोल्यूशन तो ठीक है, तो परफेक्ट नॉलेज है। साइंस की साइंस की लिमिटेशन है, साइंस रुक गई एक जगह पे आके, है ना। अब साइंस तो कह रही है तो इसके बाद कुछ नहीं होगा, साइंस तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कहती। और साइंस वो चीजें आगे कह रही है जो हमारे शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है, तब किसका एडवांस मानेंगे? हमारे शास्त्र उसका एडवांस मानेंगे, और वेदों में पहला वर्णन हो रहा है साइंस तो उसका विश्वास किए कर सकते हैं जब तक हमारे सेवा में भगवान की सेवा में काम है। लेकिन जब ये, क्योंकि ज्यादातर लोग गॉडलेस बना रहे हैं तो ठीक नहीं है। हरे कृष्ण प्रपात कीजिए।